वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की एक और पोएट्री, एनी ग्रेगोरी। ये पोएट्री एक न्यू लाइफ लर्निंग लेसन के साथ आती है और इसका एक डीप मीनिंग भी है। वैसे तो क्लास 10 की जितनी भी इंग्लिश की पोएट्रीज हमने पढ़ी हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डीप मीनिंग के साथ है। चाहे वो हमारी पहली पोएट्री फायर एंड आइज क्यों ना हो, चाहे वो बॉल पोयम क्यों ना हो, उनमें भी कुछ ना कुछ डीप मीनिंग था। ये पोएट्री बहुत ही हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है और हमारे को एक लर्निंग लाइफ लेसन भी देती है। और ये लेसन क्या है, चलो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे पेरेंट्स और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग सब क्या कहते हैं, भाई अगर आपको किसी को पसंद करना है ना तो उसकी इनर ब्यूटी से पसंद करना। इनर ब्यूटी मतलब वो अंदर से कितना सच्चा है, कितना अच्छा इंसान है। ये नहीं कि उसके बाहरी रूप से, आउटर बॉडी उसकी कैसे है, उसके बाल कैसे हैं, उसका पहनावा कैसा है, इस चीज पे नहीं जाना भाई। किस पे जाना है, उसकी इंटरनल ब्यूटी पर जाना है। तो इसी पॉइंट को समझने के लिए हमारे को ये वाली जो पोएट्री है इसको एक्सप्लेन करती है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अगर अट्रैक्ट होना है तो उसके आउटर आउटफिट से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी इनर ब्यूटी मतलब उसकी अच्छाई और सच्चाई के पास जाना है। क्लियर? तो ये वाली जो पोएट्री है हमारी एनी ग्रेगोरी इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ती है। इसका थीम ऑफ पोएट्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पोएट्री को पढ़ने के लिए पहले हमें उसकी थीम को जानना जरूरी है। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन दैट गोज बिटवीन द पोएट विलियम बटलर यीट्स एंड अ यंग गर्ल नेम एन ग्रेगोरी। क्लियर? अब ये जो पोएट्री है ये कैसी है? कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मींस क्या होता है? आपसी बातचीत। ये अपने बातचीत को बताती है। ठीक है, मतलब आपस में दो लोग बात कर रहे हैं। जैसे हमारा एक पोएट्री थी ना अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, वो बलाड था। उसमें क्या था कि ये एक स्टोरी के फॉर्म में चल रही थी और ये क्या है? कॉन्वर्सेशन है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और कौन कौन बात कर रहा है? इसका पोएट, उसका नाम है W.B. यीट्स, या हम इसको बोलते हैं पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स। और इसमें एक यंग गर्ल है जिसका नाम है एनी ग्रेगोरी। द गर्ल हैड ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर्स। हनी कलर्ड हेयर्स मतलब यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे हो, हनी कलर्ड मतलब येलो कलर के उसके हेयर हैं। द गर्ल here the poet has described that a person falls in love with the girl's outer beauty and her physical appearance। देखो यही वाली चीज हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पोएट ये बता रहे हैं कि एक पर्सन इस ब्यूटीफुल गर्ल के आउटर बॉडी, आउटर ब्यूटी की तरफ जाकर उसको पसंद करता है कि उसका पहनावा कैसा है और उसके जो ब्यूटीफुल हेयर्स है वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आउटर ब्यूटी। नो वन नोटिस द बेसिक नेचर एंड इनर ब्यूटी ऑफ द गर्ल। कोई भी उसकी बेसिक नेचर मतलब उसका बिहेवियर कैसा है और उसका इनर ब्यूटी कैसी है, मतलब वो अंदर से कितनी सच्ची है, कितनी अच्छी है, उसको किसी ने जज नहीं किया। बस किस चीज को जज किया है? उसके आउटर ब्यूटी को, मतलब उसके पहनावे को। क्लियर? In the end he says that it is not possible to love one for the oneself। तो उसने पोएट बताते हैं कि भाई एक बंदे को सिर्फ उसके आउटर ब्यूटी या उसकी वजह से ही प्यार मत करो। Only God can लव अस फॉर अवर इनर ब्यूटी एंड नेचर। सिर्फ भगवान ही है जो हमारे अंदर की सच्चाई और अंदर की सुंदरता को जानते हैं कि हम मन से कितने अच्छे हैं, हम मन से कितने सुंदर हैं, वो सिर्फ हमारे भगवान जानते हैं। क्लियर? अब यहां से हम लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पर्स एट योर ईयर। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो यहां पर पोएट, जो हमारे पोएट हैं W.B. यीट्स, वो एक गर्ल को बता रहे हैं। और गर्ल कौन है? एनी ग्रेगोरी। तो ये वाली जो लाइन है ये कौन, किसने बोली है? पोएट सेज टू गर्ल एनी ग्रेगोरी। ठीक है, ये किसको बोल रहे हैं? एनी ग्रेगोरी को बोल रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट स्टैंजा है किसका? पोएट का। अब वो क्या बता रहा है? नेवर शैल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्स एट योर ईयर। अब यहाँ ना इस वाली पोएट्री में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, स्पीकर एड्रेसिंग एनी ग्रेगोरी सेज दैट हर ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर कैन मेक एनी मैन
फॉल इन लव विद हर। तो वो ये बता रहे हैं कि उसके इतने ब्यूटीफुल हेयर है, इतने सुंदर ये येलो कलर हेयर है जो किसी भी लड़के को मजबूर कर देंगे उससे प्यार करने के लिए। दिस लव इज नॉट फॉर एने बट फॉर हर ब्यूटीफुल एक्सटर्नल फीचर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी हमने थीम में भी पढ़ा है कि ये एनी के लिए नहीं है लव, मतलब उसकी इनर ब्यूटी के लिए नहीं है, ये बस किसके लिए, उसके आउटर ब्यूटी के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब वही उसके बाहरी दिखावे के लिए। हर ब्यूटीफुल हेयर is compared to wall symbolizing outer beauty। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो उसके हेयर हैं वो एक दीवार की तरह काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, रैम्पर्ट्स एट योर एयर। रैम्पर्ट्स होता है किला, जैसे महल का किला होता है ना, ऐसे किला है। तो ये उसके जो ईयर्स है, कान है, वो ढके हुए हैं किससे, उसके इतने बड़े बड़े बालों से। तो बालों ने उसके कानों को, ईयर्स को ढक रखा है जैसे कि कोई एक महल की बहुत बड़ी दीवार हो। दिस ब्यूटी कैन कैप्चर एनी मैन्स अटेंशन। और ये ब्यूटी किसी भी व्यक्ति की अटेंशन ले सकती है, बट ही मे नॉट बी एबल टू लुक बियॉन्ड दैट इनटू एनीज कैरेक्टर। अब वो क्या होगा, वो उसके सुंदर बालों को ही देखता रह जाएगा, उसके उसके जो इनर ब्यूटी है, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसका एनी का करेक्टर है, बिहेवियर है, वो उससे प्यार नहीं करेगा। सो द स्पीकर सेज दैट नो वन कैन लव एनी फॉर व्हाट शी इज। वो इससे प्यार नहीं करता है कि एनी कैसी है। वन कैन लव हर ओनली हर फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर एंड हर फिजिकल ब्यूटी। वो सिर्फ किससे प्यार कर रहे हैं कि उसकी सुंदरता, बाहरी सुंदरता कैसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। अब ये वाली जो लाइंस हैं ये किसने बोली है, ये एने बोल रही है किसको, टू पोएट। उसने रिप्लाई किया है, क्या रिप्लाई किया, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच color there, brown or black or carrot, the young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब वो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। In this stanza Anne replies to the speaker that she can change the color of her beautiful hair, कि वो अपने इस beautiful hair को, कलर को चेंज कर लेगी। क्या पता शायद उसको देखकर उसका मन बदल जाए कि भाई अब इतनी सुंदर नहीं लग रही है, और उनको डाई कर लेगी। डाई मतलब उसको कलर चेंज कर लेगी। कैसे, ब्लैक, ब्राउन और कैरेट। जहां पर भी ये कैरेट है तो कैरेट का मतलब, कैरेट कैसे होती है, रेड ना, तो यहाँ पे रेड कलर हो गया। शी वॉन्ट्स टू टेल द स्पीकर दैट एनीवन फॉलिंग इन लव विद हर मस्ट सी द एक्चुअल पर्सन बिहाइंड द ब्यूटी। अब वो क्या सोच रही है कि अगर मेरे बाल इतने ही सुंदर लग रहे हैं येलो कलर, तो क्यों ना मैं उसको चेंज कर लूं ब्राउन, ब्लैक या फिर कैरेट। कैरेट यहाँ पर रेड कलर को सिग्निफाई करता है। तो वो बता रही है शायद कि अगर मेरे बालों के कलर चेंज हो जाएंगे तो वो अब फिर मेरी सुंदरता को नहीं देखेगा बल्कि मेरी अच्छाई को देखकर मेरे से प्यार करेगा। शी थिंक्स दैट यंग मैन हु फॉल इन लव विद हर मस्ट लव हर फॉर व्हाट शी इज एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर। तो वो ये बोल रही है कि जो भी व्यक्ति मेरे से अगर प्यार करता है तो वो मेरे इन बालों को देखकर प्यार ना करे, बल्कि वो मेरी इनर ब्यूटी, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, उसको सोच कैसी है, उसकी आइडिया कैसे है, उसको देखकर उससे प्यार करे। ठीक है, तो लास्ट इसका स्टैंजा क्या बोलता है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ओनली गॉड माय डियर could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब ये देखो, ये किसने बोला, ये बोला है हमारे पोएट W.B. यीट्स ने। किसको, उस गर्ल को, क्या नाम है उस गर्ल का, एने ग्रेगोरी। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ओनली गॉड माय डियर could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ भगवान ही हैं
जो हमारे को समझ सकते हैं और कोई नहीं। इन द लास्ट स्टैंजा द स्पीकर रिप्लाइज टू एनी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लव फॉर इंटरनल ब्यूटी नॉट द एक्सटर्नल वन। लास्ट स्टैंजा में स्पीकर रिप्लाई करते हैं एनी को कि कैसे हमारी जो इंटरनल ब्यूटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी। ठीक है। द स्पीकर टॉक्स अबाउट एन ओल्ड रिलीजियस मैन। स्पीकर क्या बता रहे हैं कि एक बहुत ही बुजुर्ग से ओल्ड रिलीजियस मैन है, मतलब संत महात्मा है, who announced that he had found a text in which it is written that only God is capable of looking beyond external beauty। तो वो संत महात्मा पोएट को क्या बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा है किताब में कि सिर्फ भगवान ही है जो हमारी इंटरनल ब्यूटी को देखकर हमसे प्यार करते हैं, ना कि कोई दूसरा इंसान। वो तो सिर्फ बाहरी रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है। He means that humans do not have the insight। वो बता रहे हैं कि इंसानों के पास में ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं है कि to an understanding to look into the soul of a person, कि वो हमारी आत्मा तक देख सके, मतलब हमारी आत्मा कितनी शुद्ध है, मतलब हमारे विचार कितने अच्छे हैं, हम कितना अच्छा सोच सकते हैं, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देगा। किसकी ओर ध्यान देगा? हमारे आउटर ब्यूटी की ओर, नॉट फॉर इंटरनल ब्यूटी। ठीक है। दे आर स्वेड अवे बाय द ग्लिटर ऑफ आउटर ब्यूटी। स्वेड अवे मतलब अट्रैक्शन, कि उनका अट्रैक्शन किसके से है? आउटर ब्यूटी से, ना कि इनर ब्यूटी से। देयरफॉर ओनली गॉड कैन लव एन एनी फॉर हर सेल्फ नॉट फॉर हर ब्यूटी। तो इसलिए भगवान ही है जो एनी को उसकी इंटरनल ब्यूटी से जज करेंगे, ना कि आउटर ब्यूटी से। ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। अभी मैंने बताया था कि इस पोएट्री के अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो आपको देखने हैं। अच्छा, इन डिफिकल्ट वर्ड्स का क्या फायदा है? क्योंकि हमारे को 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें सिनोनिम और एंटोनिम्स बताने होते हैं या सिमिलर वर्ड्स बताने होते हैं, तो इसको आपको नोट करना जरूरी है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो और अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना, नहीं तो क्या होगा कि कई बारी मिक्स हो जाती हैं चीजें, आपको याद नहीं रहेंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है। तो पहला जो वर्ड है वो है डिस्पेयर, मतलब सैडनेस। रैम्पर्ट्स द हाई वाइड वॉल्स अराउंड अ कैसल और फोर्ट। मैंने अभी बताया भी था, रैम्पर्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी दीवारें जो कि हमारे महल के चारों ओर सुरक्षित रखती हैं। तो यहाँ पे उसके ईयर्स हो गए, जिसको सुरक्षित रखा हुआ उसके लंबे लंबे बालों ने। ठीक है। और कन्वर्सेशनल मतलब डायलॉग है। परसीव द वे वन सीज अ थिंग, मतलब उसका परसेप्शन क्या है। जैसे अगर मैंने किसी से फोन पे बात करी, मैंने उसको देखा तो नहीं है, बट वी क्रिएट एन इमेज इन आवर माइंड, तो वो हमारा परसेप्शन बन जाता है कि हाँ वो बंदा वैसे दिखता होगा। ठीक है। रिटेन कि हम उसको संभाल के रखें। लॉक्स, फिर द एंड ऑफ द हेयर मतलब यहाँ पर जहाँ पे हमारे बाल खत्म होते हैं, लड़कियों के जहाँ बाल खत्म हो रहे हैं लंबे लंबे, लास्ट में कई बार उलझ जाते हैं, तो वो उसको लॉक बोला गया है। कॉन्ट्राडिक्ट जब हमारी आपस में बहस हो जाए। ट्राइवल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डाई वही कलर कर लेना। ठीक है। कैरेट ये क्या है? ब्राइट ऑरेंज कलर, या फिर हम इसको रेड कलर बोल सकते हैं। येस्टर नाइट, यहाँ पे लास्ट वाले स्टैंजा में अगर आपने देखा होगा तो ये वर्ड है येस्टर नाइट। ठीक है। तो ये येस्टर नाइट का क्या मतलब हो गया? येस्टरडे नाइट। ठीक है। अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशन के, सिर्फ भगवान ही है जो हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो कोई नियम और शर्तें हमारे लिए नहीं लेकर आते। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी पोएटिक डिवाइसेस जो जो इस पोएट्री के अंदर यूज हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमारी राइमिंग स्कीम है। इफ वी डिवाइड दिस पोएम ऑफ 18 लाइन्स इनटू 3 यूनिट्स ऑफ 6 लाइन ईच, देन ईच लाइन ऑफ दीज यूनिट्स विल बी फाउंड टू फॉलो कौन सा? ए बी सी बी डी बी। क्या है? ए बी सी बी डी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ठीक है। इसके बाद आता है एपोस्ट्रोफे। ये अभी आप लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हो। इसका क्या यूज है? व्हेन अ पोएट एड्रेसेस हिज और हर पोएम टू एन एब्सेंट ऑडियंस, मतलब कि ऑडियंस है ही नहीं वहां पर, है ना। एक क्या बातचीत हो रही है, मतलब ये एनी ग्रिगोरी से रिटन फॉर्म में बात हुई है। ठीक। इन दिस पोएम द पोएट फॉलोज द डिवाइस ऑफ एपोस्ट्रोफे एज ही इज addressing himself to Annie Grigori, but we the readers never see her at any point in the poem। हमें रियलिटी में वो इमेज नजर नहीं आ रही, बस वो पोएट जो है वो अपनी पोइट्री में, अपनी कविता में ही एनी ग्रिगोरी से बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एक और आती है जो की डिफरेंस है
वो है मेटाफोर। ये वो चीज है, ये भी पोएटिक डिवाइस ही है, हम लोगों ने हर पोएट्री में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे वो डिफरेंस करते हैं। व्हेन अ कवर्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज। मेटाफोर क्या होता है, जहां पर दो अलग अलग आइडियाज को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे फोर्थ लाइन में व्हेन ही कंपेयर्स एनी ग्रिगोरीज हेयर विद द रैम्पर्ट्स ऑफ अ कैसल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड रैम्पर्ट्स। रैम्पर्ट्स मतलब हो गया किले की दीवारें, अभी बताया ना यहाँ पर। तो उसने उसके बालों को किसके साथ कंपैरिजन किया है, किले की दीवारों के साथ। लाइक द रैम्पर्ट्स हर हेयर आल्सो प्रोटेक्ट हर फेस फ्रॉम बीइंग सीन फुली, कि पूरा चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है, वो नजर ही नहीं आ रहा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक और, वो है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब हो गया जब दो डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ पर एक ही वर्ड था जिसमें ऐसा था, वो था 14th लाइन में यस्टरडे एंड नाइट, और उसके क्या बना, यस्टर नाइट। ठीक है, तो दो वर्ड्स यस्टरडे और नाइट को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, यस्टर नाइट। क्लियर। तो ये थी हमारी एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही सुंदर पोएट्री जो हमारे को हमारे इनर ब्यूटी के बारे में बताती है। क्लियर। होप आपको ये पोएट्री पूरे अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी सबसे लास्ट एक और पोएट्री रहती है क्लास 10th की, जिसका नाम है द ट्रीज। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and be happy and remain connected with us. Thank you so much.